इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वहां पे। सबसे पहले शब्द नंबर 1, यह है शब्द नंबर टाइप 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसकी कंफर्ट के लिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं, जैसे हम हमेशा लिखते हैं। रिलेशन देखो, यहाँ पर जो कार्य कर रहा है वो डायरेक्ट आपके सामने है, कर रहा है नहीं कर रहा है दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है ऑब्जर्व, जो हम लगातार पूछते हैं हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। जैसे आपने एक बच्चे को देखा, ऐसा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, बिकॉज पीपल करते थे कि क्वेश्चन नेचुरल है। सर आई हैव नॉट बीन स्मोकिंग सिगरेट। सर कौन चाहता है तो आई लगवाना आई इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग पढ़ेंगे, मैं क्योंकि ऑनलाइन इसे डालूंगा, उसको मैं बनाने नहीं चाह रहा। आई सो माई फादर वर्किंग हार्ड, तो उसको हम पार्टिसिपल में ले लेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा ज्यादा ही एडवांस हो जाएगा। बट मैंने यहां पर सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आज हम इसको करेंगे स्पोकन में बड़े स्तर पर यूज, ठीक है। टुडे इज 14th of Feb 2022 and we have done 8 tenses starting from present indefinite to past, I think perfect, ठीक है, past perfect. Quickly we have a look at future perfect. थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं सिर्फ ग्रामर के उद्देश्य से। फ्यूचर में काम हो गया होगा, ठीक है जी, विल हैव एंड शैल हैव। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, सभी को पता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं इस तरीके की कि सोमवार तक मैं यह सीख चुका हूँ, सपोज करते हैं ये वाली चीज़। तो आई शैल हैव लर्नड दिस बाय मंडे, ठीक है। इस सेंटेंस से हम थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये सेंटेंस किस परिप्रेक्ष्य में बनाया। क्या ऐसे सेंटेंसेस आप भी यूज करते हैं और आप एनकाउंटर करते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस आते हैं आपकी लाइफ में? बोलो। जैसे माई फ्रेंड विल हैव स्टार्टेड हिज business by the next year, next year. If you look at the words, my friend is the subject, this is working as helping verb, right? Started, because this is have, third form क्या शुरू कर चुका होगा? बिजनेस, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ये इसमें आना ही है। ये वाली चीज़ों को बाद में हम समझने का प्रयास करेंगे। बट जैसे हम एक और सेंटेंस बनाए, आई शैल हैव bought my house by the next Monday, यानी मैं अपना मकान खरीद चुका हूँगा अगले मंडे तक, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बनाते हैं और बना सकते हैं। ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है, बट आई थिंक अगर कहीं पे होता है तो इस तरीके से हम बना देंगे, राइट। करें इसे आगे। आज जो मेरा बेसिकली पॉइंट है वो है हैज़ बीन और हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी विल हैव, शैल हैव, यू कैन यूज, मेरे विचार से इतना बड़ा यूज नहीं होता,
बस एक सेकंड के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए। नेगेटिव और अगर आप नेगेटिव में नोट तो लगाना ही है, तो जब भी आप देखते हो हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्दों तक है, ठीक है, तो आप नोट को यहां पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और जब आप इंटरोगेटिव की बात करते हैं, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, हैव यू नोट बीन, आप सिर्फ इसको ही ध्यान रखें, ये तो जुबान पे चढ़ा हुआ होता है। ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव की बात करते हुए चलते हैं। इंटरोगेटिव यानी टाइप 1 की है बात, टाइप 2 पे इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वहां पे। सबसे पहले शब्द नंबर 1, यह है शब्द नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का। बट जब हम टाइप 1 की बात करते हैं, इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इसके बाद सीधा क्या है, सब्जेक्ट। और अगर इफ यू हैव टू प्लेस नोट, यू हैव टू राइट इट आफ्टर द सब्जेक्ट। इतनी बात समझनी है। तो जैसे हमने विल हैव का कॉन्सेप्ट किया है, आप नहीं कर चुके होगे तो आई या आई विल नोट हैव, बात समझ में आ गई, आई विल नोट हैव, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। या जब आप क्या करते हो, इंटरोगेटिव, विल यू हैव हेल्प्ड हिम बाय टुमारो, बात समझ में आई, क्या आप उसकी कल तक मदद कर चुके होंगे। और अगर नोट लगाना है, विल यू नोट हैव, अगर नोट की प्लेसिंग होनी है तो। सो दिस इज टू बी रिमाइंडेड। और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी एक दिन सारों के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से बहुत सारे करेंगे। आज का मेरा एम सिर्फ ये है कि हम सही तरीके से जो ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीख जाए। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मैं इसे स्टार्ट जो करूंगा वो करूंगा क्वेश्चन से, ठीक है जी। आपके घर एक दोस्त आया, उसने पूछा और आप साथ साथ बोलेंगे, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर कई चीज़ें ध्यान देने वाली हैं अगर कोई नहीं जानता है। सबसे पहले अगर हम देखो, आई डोंट नो कि मैं फिर से कहूँगा, सारों के टीचर्स का अलग अलग मुद्दा होता है। अगर किसी ने पहले 7-8 सेंटेंसेस कर लिए हैं तो उसे भली भांति पता चल गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से शब्द आते हैं, पहली बात, राइट। और अगर पहले नंबर पे हैव लगा हुआ है तो वो जान गया होगा कि ये इंटरोगेटिव टाइप 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसकी कंफर्ट के लिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं, जैसे हम हमेशा लिखते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। और इतने दिन की क्लास होने के बाद में हैव बीन किसके साथ लगेगा, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हैव बीन किसके साथ, आई के साथ और प्लूरल के साथ लगेगा, बाकी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगेगा। मैं आपको सिर्फ इतना आइडिया दे रहा हूं, सपोज करो टीचर ने, आपने ये वाला सेंटेंस देखा और टीचर ने कह रखा है भाई ये बिल्कुल राइट है। आपने एनसीईआरटी में देख लिया, एनसीईआरटी में रेयरली एक आध मिस्टेक हुई तो होगी, नहीं तो होती नहीं है, ठीक है। आपने देख लिया तो आपको पूरा अंदाजा है कि दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीज़ों को किस तरीके से लेना है। हमें सबको पता है कि हैव बीन क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। जब मैं यहां पर था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई, थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट अब तक मैंने पढ़ा नहीं, मैं उस वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है मेरे लिए अभी, ठीक है। और यहां से मैंने देख लिया कि ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, यहां तक तो ऐसे ही लग रहा है। उसके बाद बीन पे जैसे ही आया तो मेरे जो एंटिसिपेशन था मेरा, वो पूरा चेंज हो गया। आप समझ रहे हो। और ये हमारी मेन वर्ब होती है। अगर मैं अपने नॉलेज पे जाऊं तो हैव अगर लगा हुआ होता तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड। और क्योंकि अब मैंने तो आइडेंटिफाई कर ही लिया, सामने से दिखता है, तो इसे मेरे विचार से आपको एक ऐसे लेवल पर पहुंचना चाहिए बच्चों
यहां से आप ये मान के चलें कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब इस वाली चीज को आपको कंफर्म करना है। बात समझ में आई है कि सर यहां पे जैसे हमने देखा हैव लगा हुआ है और ये बीन है। अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर होता है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। यही होता है। हमने यहां पे चेंजेस क्या देखे? अब तक हमने हैव वाला सेंटेंस किसके साथ देखा था? थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे ही हैव बीन लगा है तो क्या है? और आपको ये भी पता है कि ये राइट है बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल भी देर ये नहीं लगनी चाहिए कि ये किसी भी तरीके का, मतलब ऐसे शक होता है ना कि इसके साथ क्या लगेगा, अरे लग तो गया है भैया, हैव बीन प्लस मेन के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अब इसमें किसके कंफर्मेशन की जरूरत है? किसी के नहीं। जब आप एक लेवल पे पहुंचोगे तो आप रीडिंग करके सीखोगे। आप एक अच्छी सी बुक लोगे जिसका कंफर्मेशन हो कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ऐसी बुक्स आती हैं, ये तो हम इधर उधर से पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स मिलती हैं, लेकिन अगर हम कंफर्म बुक को पढ़ेंगे तो वहां से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब एक चीज और मैं परीक्षित यहीं पे लिखता हूं, आप थोड़ा सा देखना। इसी सेंटेंस को मैं एक तरीके से लिखता हूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने आप सीखने की कोशिश करें। आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा मैं और बढ़ा रहा हूं। आप समझ में आए? और किताब ने कह रखा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम इंग्लिश का हमारा पहला दिन तो है नहीं, हम 10वीं में हैं और ऐसे ऐसे सेंटेंस हमारे लाइफ में अब आते ही जा रहे हैं। तो हमें यहां से जब इन दो सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं बारी बारी से अलग अलग, तो हम क्या अपने मन में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मेरा ये मुद्दा है। मैं पूरी पूरी दोपहर सोचता रहा कि एक काम तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट पढ़ा दो, पढ़ाओ और फटाफट 20-25 सेंटेंस कराओ और फिर क्लास खत्म, 1 घंटे की वीडियो डल जाएगी। बट आई थॉट कि यार थोड़ा सा देखते हैं पहचान करा के, ताकि थोड़ा सा मतलब क्लिक हो आपके माइंड में कुछ। यहां से हमने दोनों ही सेंटेंस को राइट किया हुआ है कि ये बिल्कुल सही सेंटेंसेस हैं। और हमने ये सेंटेंस लिए हैं इंटरोगेटिव टाइप 1 में। दोनों में हैव बीन लगा है, ठीक है। एक में लगा है आईएनजी, दूसरे में लगा है हैव। यहां पर आपके कंफ्यूजन्स ऐसे रेज हो गए। यहां तक आप बिल्कुल क्लियर थे कि सर हेल्पिंग वर्ब में लगता है हैव बीन और मैं उनके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे आपने ये वाला किसी दिन सेंटेंस देखा तब आपका कंफ्यूजन हुआ। अब जाने की जरूरत है या तो किसी टीचर के पास, अगर पैसिव नहीं सीखा है तो, या फिर उस पर सर्च आउट करने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज मैं बता रहा हूं, जब आपने सर्च आउट किया उससे पहले की मैं कहानी बता रहा हूं, आपको ये और अंदाजा था इनकी ट्रांसलेशन और लिख रही थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन और देख ली। इसमें लिखा हुआ है क्या आप सुबह से सो रहे हैं, और यहां पे लिखा हुआ है क्या आपकी हेल्प हो चुकी है। आप दोनों का ना टेक्निकली डिफरेंस समझने की कोशिश करें। हम दो तरीके से बात करते हैं, या तो हम ऑब्जेक्ट को रख के सामने करते हैं या सब्जेक्ट को रख के करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो आप बताओ मुझे, अगर मैं पहले सेंटेंस में देखूं क्या आपकी हेल्प हो चुकी है और क्या आप सो रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस काम के इर्द गिर्द घूमता है। काम होता है, जो काम नहीं होता है उनको हम अभी साइड रख देते हैं। वो सेंटेंसेस जिसमें काम होता है तो इसके आसपास घूमते रहता है, इसको कोई ना कोई करता है या ये होता है। दो चीज हो जाएंगे। अभी आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे के लिए ध्यान रखें, या तो इसे कोई करता है या ये किसी के द्वारा होता है, या तो मैं उस सब्जेक्ट को प्राइम मान के बनाऊंगा सेंटेंस, या मैं कार्य को प्राइम मान के बनाऊंगा सब्जेक्ट वो सेंटेंस। हमने यहां पे टेक्निकली एक डिफरेंस समझने की कोशिश करना, यहां पर जो कार्य कर रहा है और यहां पर जो काम कर चुका है उसमें डायरेक्ट आप रिलेशन देखो। यहां पर जो कार्य कर रहा है वो डायरेक्ट आपके सामने है, कर रहा है नहीं कर रहा है दूसरी बात है, लेकिन यहां पे जो काम हो रहा है चाहे पूछने के उसमें हो रहा है रिलेशन में, लेकिन यहां पर डायरेक्ट है। हैव यू बीन हेल्प्ड, क्या आपकी सहायता हो चुकी है? और मैं तो कह रहा हूं बाय
योर फादर। लेकिन यहां पर मैंने जो प्राइम मुख्य रूप से ये इसको लगाने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं कहूंगा, अगर आप नहीं समझ पाए हो बेटा ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं वही कह रहा हूं, आप ना एक चीज की जड़ को खत्म करो, यानी चीज को जड़ से सीखो। हमेशा उसे ही दिक्कत आएगी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर नहीं कर पाता। क्या आपकी सहायता हो चुकी है आपके फादर के द्वारा? तो मुझे एक बात बताओ, किसने सहायता की? तो सब्जेक्ट कौन हुआ? तो इसमें सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम धड़ाधड़ बनाते जा रहे हैं, इंग्लिश से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, और जब पहचान की बात आई तो हम गए। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें बहुत सारी चीजें पता है उसके बारे में, कम से कम उतनी तो पता ही है जितनी 10th के लेवल पे आती है। हम चलो 11वीं का एक्सपेक्ट नहीं करते, बट अल्टीमेटली हम 10वीं का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताना, अगर ये दोनों के दोनों सेंटेंस हम रख दें 10वीं के ही बच्चों के सामने, तो मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, मैं ज्यादा कह सकता हूं, बट मुझे कहता हुआ ठीक नहीं लग रहा हूं, लेकिन 40-50% बच्चों को दिक्कत होगी। ठीक है, आपको भी पता है कि ये थोड़ा सा और मामला ऊपर पहुंचेगा, बट हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। हमें ये देखना है कि हमारे पास में जितने बच्चे बैठे हैं और जितने बच्चे अब हमें देखेंगे उनकी चीजें क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, थोड़ा सा हल्का सा समझ के चलना भाई, समर। देखो, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स, ये कोई सेंटेंस है, ठीक है जी। आपने मुझसे पूछा है, मैं आंसर करूंगा या नहीं करूंगा वो दूसरा मुद्दा है, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, बात समझ में आई है? फॉर 15 मिनट्स और बाय समवन इज अनदर थिंग। यहां पे हम सिर्फ यहां तक देखते हैं चीजों को। हैव यू बीन टीचिंग एंड हैव यू बीन टोट, दोनों ही राइट है। एक एक्टिव है, एक पैसिव है। मेरे बस कहने का मुद्दा यही है, अगर इसमें जाल में घूम गए हो तो इसे अपने ऊपर हावी होने की कोशिश मत करना, हावी मत होने देना। मतलब जितना हमने 8 में किया है उसको रिफ्रेश करो और बढ़ जाओ आगे, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट मेरा सिर्फ यहीं से ये मुद्दा है कि कम से कम हमें इतना पता चले कि हम समझ पा रहे हैं या नहीं चीजों को। ठीक है जी, बढ़ते हैं जो चीज मुख्य रूप से मैं आपके लिए लेके आया हूं। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? ठीक है जी। एक और चीज, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा आपसे, एंड यू आर सपोज टू आंसर। आप तो करोगे आंसर, तो आप जो आंसर करोगे बच्चों वो करोगे यस में या नो में। अगर आप सो रहे हो तो क्या कहोगे? यस। और आपका सेंटेंस देखने के बाद में जो आंसर आएगा वो 99.9999999% केसेस में आएगा उसी हेल्पिंग वर्ब में जो यूज हुई है। क्या आप सुबह से सो रहे हो? तो आप जनरल लेवल पे कहोगे नहीं यार सुबह से नहीं सो रहा हूं, है ना, या कहोगे सुबह से सो रहा हूं। और एक और आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी में आएगा, तो वो कह सकता है ये सोने का समय, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही दूसरा हो गया है ना। तुझे लगता है मैं सो रहा हूं, ये किस में हो गया? ये हो गया सीधा इज़मार में। बात समझ में आई है? लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो वाली चीजें अलग चलेंगी, वो डायलॉग्स में चलेंगी। बट यहां पे मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे से, क्या आप सुबह से 5 बजे से सो रहे हो? वो या तो हाँ करेगा या वो सीधा सर नहीं मैं 5 बजे से नहीं सो रहा हूं सर, इतना करके फुल स्टॉप लगा देगा। तो आई हैव बीन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन ना, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को जरा थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करो। हालांकि वो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इट टेक्स टाइम, पहले 2-3 महीने लगती है। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और इसे प्रिसाइज करने के लिए दिस मॉर्निंग, दिस
ये वाली चीज समझ में आई है? तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा आप सभी के सभी समझे, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात करेंगे और फिर इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, पहले की करेंगे और दूसरे की करेंगे और दोनों को देखते हैं फिर, ठीक है? सीधा सा ये सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म। चौथी बताइए, थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया, जब भी हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से ज्यादा शब्द होंगे तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव में हम पहले शब्द को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नोट आया तो नोट की प्लेसिंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग वर्ड्स। तो अगर मैं इसको प्रिसाइजली लिखूं तो हैव या हैज, बात समझ में आई है? सब्जेक्ट, नोट आएगा तो नोट लगाना है और फिर बीन, बाकी सिंपल है, प्लस ऑब्जेक्ट। और डोंट फॉरगेट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आगे की कहानी खत्म हो गई है। क्वेश्चन वर्ड आएगा जो यूज हुआ है, प्लस हैज है या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाली चीजें, ठीक है? एक्चुअली जब तुम्हारा, अभी मैं तुम्हारा जब कराऊंगा ना ग्रामर 10th के लेवल पे एग्जाम वाली, तो जड़ यही है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। मतलब अगर किसी पे ये नहीं आते तो आगे वो नहीं कर पाएगा, आगे के जो आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो इसी के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहली चीज यही वाली चीज सीखनी है। हम एक क्वेश्चन पे करते हैं ऑब्जर्व, जो हम लगातार पूछते हैं हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। जैसे आपने एक बच्चे को देखा, बच्चे को क्या देखा? एक आदमी को देखा, वो कंपनी में काम करता है, तो आपके मन में आता है कब से करता है, बात समझ रहे हो? तो कब से, यानी कि हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि ये बंदा कब से रो रहा है, कब से हंस रहा है, कब से शोर मचा रहा है, बात समझ में आ गई? तो उसके लिए हम ड्यूरेशन पूछना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग, यानी कितने लंबे समय से। कहां पे हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड की जगह आप कब से, वैसे यहां पर सिंस व्हेन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम दो शब्द यूज करते हैं, फॉर और सिंस। विल टॉक अबाउट इट, लेकिन अभी के लिए क्या, दो शब्दों पे ध्यान दो, सिंस व्हेन, ठीक है? ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? हाउ लॉन्ग। तो अगर आप सेटअप करने की कोशिश करो और आप एक बंदे को सामने बैठा लो, अब थर्ड पर्सन कोई है ही नहीं, या तो आप हो या वो है, यानी क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा वो यू में होगा और आंसर जब आएगा तो आई से आएगा। तो आपने इसको सेटअप कर लिया पूरा, यानी ही शी का मामला बनता नहीं है। तो क्या पूछोगे? हैव यू, सॉरी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, एंड ही विल आंसर यू। किस में देगा? आई से देगा। अगर आप एक चीज पे और अंतर देख पाओ तो मैं अभी समझाऊंगा आपको, दो चीजें समझेंगे, उन्हें भी देखेंगे वो किस तरीके से वर्क करती हैं, लेकिन पहले 5 सेंटेंस हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है? पहला सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग योर मैथमेटिक्स, फर्स्ट। नंबर 2, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग इन द सिटी, आप इस सिटी में कब से ड्राइव कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस ग्राउंड, आप इस ग्राउंड में कब से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको कब से बुखार आ रहा है, कब से आप सफर कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स कब से फेस कर रहे हैं। और आप जब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ही तक ही आपको करनी है प्रैक्टिस, आगे आपको वही एक्शन लगाना है जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock, सिंस 10 o'clock, इस तरीके से हो सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1995, मैं 1995 से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग माई मैथमेटिक्स फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्या सीख रहा हूं? मैथमेटिक्स सीख रहा हूं, ठीक है? आई हैव बीन
ड्राइविंग द कार इन दिस, आई बीन ड्राइविंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट 20 ईयर्स। मैं 20 सालों से क्या कर रहा हूं? 2 बजे और 2 घंटों से। इसमें जरा थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करूं। वैसे तो मैं लिस्ट दे दूंगा, लेकिन लिस्ट टेम्परेरी है, परमानेंट है सॉल्यूशन इसका करना। देखो, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, घड़ी में 2 बजे, और तब से खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आभास होता है एक पॉइंट का। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 हफ्ते, 2 साल लगाऊं, यहां से मुझे आभास होता है 2 पॉइंट्स का। ये एक निश्चित समय है 2 बजे का, ये 2 घंटे अनिश्चित है। यहां से हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता चलता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम की एक बिंदु है, और यहां से हमें पता चलता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मतलब अवधि। अगर हम देखें तो ये निश्चित समय कहलाता है, और ये होता है अनिश्चित। मैं दीपावली से मेहनत कर रहा हूं, ये एक निश्चित समय है, ये एक निश्चित समय है। और मैंने कहा कि मैं पिछले 8 माह से मेहनत कर रहा हूं, ये एक अनिश्चित समय है। ये 4 की कैटेगरी में आएगा और ये सिंस की कैटेगरी में आएगा। धीरे धीरे आप सारी चीजें सीख जाओगे। अभी हाल फिलहाल सिर्फ आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित में होता है पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित में होता है ड्यूरेशन। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल लो, मैं बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? 4। ठीक है, मैं 1 हफ्ते से, 1 हफ्ता क्या होता है? 1 हफ्ता मतलब 8 दिन, क्या है? 4 है। आप समझिए, मैं मंडे से बात समझ में आई है? तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ग्रेजुअली आप सीख जाओगे। बट यही ध्यान रखना है, 2 तरीके के समय है, एक अनिश्चित है, एक निश्चित है, और सिंस और 4 का हम यूज करते हैं। एक एक से मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप उसका आंसर करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले विशाल, दूसरा माइक ले लो। For Vishal, the question is in front of everyone. How long have you been taking tea, Vishal? I have been taking tea for 5 years. I've been taking tea for last 5 years. एक चीज इसमें जोड़ दें क्या? जोड़ दूं? हल्का सा मैं इसको थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, बिकॉज पीपल लीव थिंग्स। आई हैड बीन टेकिंग टी फॉर 5 years. But I don't take tea now. I don't take now. इसको समझने की कोशिश करो। ऐसा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। कई बार जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, हालांकि आपको झूठ बोलने की पूरी आज़ादी है, बट फिर भी आपका सच्चाई की तरफ मन जाता ही है। कोई चीज़ जो आप करते ही नहीं है लेकिन करते थे, तो आप बनाना चाहोगे तो कर रहा था मैं, बट अब तो मैं क्या नहीं करता ही नहीं। तो उसका स्ट्रक्चर पूरा ये वाला होगा। आई हैड बीन टेकिंग टी, जैसे लोग बचपन में बहुत सारी चीज़ें करते, कंचे खेलते हैं, बट अब वो नहीं खेलते, लेकिन वो यहाँ पर बताते हुए उन्हें थोड़ी सी शर्म भी लगेगी और बताना भी नहीं चाहते। तो उनके लिए सर मैं खेला करता था, खेल रहा था, 5 साल से खेल रहा था, ठीक है, बट अब नहीं खेलता हूँ। बात समझ में आई है? सो आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर लास्ट 5 years, विशाल ने कहा है। फॉर परीक्षित क्वेश्चन आएगा भाई आगे। हाउ लॉन्ग
हैव यू बीन वॉचिंग दिस मूवी? आंसर. I have been watching this movie since morning. Since morning. I've been watching this movie since morning. Pass the mic. Nipun, how long have you been helping your friends? Nipun, how long have you been helping your friends? I have been helping my friend since तो friends. देखनी है ना चीज, लिखा हुआ क्या है? फ्रेंड्स, आप बोल रहे हो फ्रेंड, एंड दैट डजंट लुक गुड. ध्यान रखना इस चीज का. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेल्पिंग योर फ्रेंड्स? I have been helping my friend from फ्रेंड friends. फ्रेंड्स हैं दो उस तरीके से बोलो जो सुनाई दे रहे हैं. बोलो दोबारा. I have been helping my friends for 2 days. फॉर 2 days तो होता नहीं है, 2 days होता है. Yes. अगर टुडे है वो तो वो आज है, वो होता है 2 days. Days. Yes. आई होप कि ये वाली चीज होगी आपकी शायद. Yes. ठीक है. आई हैव बीन हेल्पिंग माई फ्रेंड्स फॉर 2 days. ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग केयरलेसली? बताओ जी. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग केयरलेसली? समर. I have not been working carefully for 2 years. आप तो फंस गए हो. नेगेटिव बनाया और उसका अपोजिट भी कर दिया. आई हैव नॉट बीन वर्किंग केयरफुली. तो ये डबल, इसे बोलते हैं डबल ट्रैप. आप मेरी बात को समझो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सिर्फ उसमें मत फंस जाओ कि आज हमारी हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन, हैव बीन. तो हमें वास्तव में आंसर करना होता है, बट आप इसको जरा इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो. अगर मैं पूछूं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्रिंकिंग वाइन, तो क्या बनाओगे? अरे आप ये थोड़े ना बनाओगे सर मैं उतने लंबे समय से नहीं पी रहा हूं, उससे पहले पी रहे थे. अब हंसते हो. अरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप स्पेसिफिक दोगे ना. सर आई डोंट ड्रिंक, तो फिर आपके पहले जहन में क्या आता है? आप कब से केयरलेसली काम कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? या तो आप कहोगे कि सर मुझे 2 दिन हो गए केयरलेसली काम करते हुए, या आप ये कहोगे कि सर मैं करता ही नहीं हूं केयरलेसली काम, मैं तो केयरफुली करता हूं काम सारा. सो आई डू नॉट वर्क केयरलेसली. बस हो गया खत्म. तो इसमें क्या देखना था? चलो जी, खैर प्रैक्टिस के लिए आप बनाओगे कि मैं सर पिछले 10 वर्षों से केयरलेसली काम कर रहा हूं. चलो जी बनाओ. I have been working carefully. केयरफुली नहीं, केयरलेसली भाई. I have been my working. आई हैव बीन. my चुप अभी रुक जा. आई हैव बीन, देख चीजें कहां पे गलत करता है. आई हैव बीन वर्किंग. अब आप बताओ आगे. carelessly for केयरलेसली for 10 years. फॉर 10 years. 10 years. एंड येट पूरी मिल रही है सैलरी. कैसे बताओ, कैसे बनेगा? उसके बावजूद भी फिर भी सैलरी मिल रही है पूरी, वो बताना. I got a full salary. यही तो है. I am getting my full salary. ये नहीं होगा क्या? आई हैव बीन वर्किंग केयरलेसली फॉर 10 years yet आई हैव बीन. Getting my full salary.
ठीक है, मैं कंपनी को मूर्ख बना देता हूं, मैं कंपनी को मूर्ख बना देता हूं, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन, यू नो। इसी पर हमें काम भी करना पड़ेगा। मैं कंपनी, अरे सैलरी मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो तिगड़मबाजी भिड़ा रखी होगी, तो भिड़ा रखी है तो उसे ही तो बनाते हैं, बनाना कहते हैं, पागल बना दिया, कंपनी का ही बना रखा है भैया। मैं कंपनी को मूर्ख बना देता हूं, इसमें 4 ही शब्द हैं, सबके तुम्हें बताएं। मैं, आई, बनाना, मेक, I make. किसको बनाता हूं, I make. किसको बनाता हूं, Company. ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आएगा। आई मेक माई कंपनी, मैं बनाता हूं कंपनी को, क्या, फूल। और सीधा फूल को यूज कर सकते हैं, आई फूल माई कंपनी। बात समझ में आई है? Yes. आई फूल माई कंपनी। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा क्योंकि बनाता ही हूं, बनाता ही हूं। जिस दिन आपको पकड़ लिया तो क्या होगा, उल्टा लटका देंगे, 10 साल की सैलरी वापस देनी पड़ेगी। अब तो होगी नहीं वो, तो बेचना पड़ेगा कुछ, किडनी विडनी बेच दोगे। चलो खैर, ये वाली चीजें आती है माइंड में। तो हमें एक और चीज यूज करनी है कि जब हम एक वाक्य का आंसर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही सेंटेंस में आएगा। इट विल बी लाइक ए पैराग्राफ एज वेल, वो पूरा का पूरा उसमें आएगा। What did you do when you were in 10th class and I know you were not a good child as far as study is concerned। तो आप जब एक क्वेश्चन इतना लंबा आ रहा है तो आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा कि इसमें पास्ट में क्या क्या किया। अच्छे तो थे नहीं, 95 आया, तो आप कहोगे ये गुण है मेरा, ये वाला गुण है ना बनाने का, फूल बनाने का। चलो ये तो रही मजाक की बात, आगे पास करते हैं माइक को। नेक्स्ट, हाँ जी आर्यन जी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स? How long have you been traffic rules? I have been following traffic rules for 2 years. For 2 years. उससे पहले छोटा सा था, तो ट्रैफिक रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा और हम उचित हो सकते हैं इसमें। सर मैं पिछले, देखो ये कुछ सेंस ऐसे देता है जैसे 2 साल, अभी इसने कहा है आई बीन फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स फॉर 2 years, तो 2 साल से पहले क्या करते थे? ये क्वेश्चन नेचुरल है। सर आई हैव नॉट बीन स्मोकिंग सिगरेट फॉर 2 years, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? उससे पहले लगाते थे। तो यहां पर हमें थोड़ा सा हल्का सा, मैं वही वाली चीज कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप कब से ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं? सर आई हैव बीन फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल सिंस माई चाइल्डहुड, या तो ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो शुरू से ही कर रहा हूं। अगर आप 25 साल में कह देंगे तब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा मन में कि 25 साल से पहले की कहानी नेगेटिव थी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे ऐसे क्वेश्चन में? सर आई ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, मैं हमेशा से सर ट्रैफिक रूल्स का पालन करता ही हूं। ठीक है, और कुछ इसमें कुछ करना है तो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। सर मैं पिछले 10 सालों से, बोलो, सर करता हूं पालन। करता हूँ। बड़ी मुश्किल में याद किया था, भूल गया। सर अरे सीधी सी बात है, आई लगाओ यार, आई हैव बीन लगाओ जल्दी से। आई हैव बीन फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स 10 years. फॉर लास्ट 10 years। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है ना वो करता भी नहीं है, नेवर लगाना है। बट माई फ्रेंड करता है। नहीं करता है, कभी नहीं करता। बट माई फ्रेंड नेवर फॉलो। हाँ, अभी यहीं पे तो ध्यान देना है, नहीं करता है वो। बट माई फ्रेंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। देखो मैं इतनी बात जानता हूं, मैं अपने से लेता हूं। वाक्य के अंत का पकड़ना
शब्द और हेल्पिंग वर्ब को उठाना, ये आधी से भी आधी सेकंड का काम है। अगर आप इसमें दिक्कत करते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रोसेस में दिक्कत है। हमारा माइंड चलते रहता है। आपने देखा, वो तो कभी नहीं करता है, ता है, डू डज, पॉजिटिव है, ही है, नेवर है, तो क्या हो गया, ऐसे ही लग जाएगा। इसमें क्या क्या दिक्कत है? नहीं, करना तो पड़ेगा। देखो ये तो सिंपल सी बात है। सर आई ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स बट माई फ्रेंड, बट विशाल My friend विशाल डज नॉट, does डज नॉट नहीं लगवाया तो क्या लगाना, नेवर, never follow नेवर फॉलो। traffic rules. क्या दिक्कत है इसमें? बोलो क्या दिक्कत है? घर से? अच्छा अच्छा, ठीक, मैं देखता हूं, अभी क्लास ले लूंगा। बट माई फ्रेंड जो है ना, क्या नाम है उसका, विशाल, विशाल नेवर फॉलोज। उठाना ही पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को उठाना पड़ेगा ना कहीं से। लास्ट वाले वर्ड से हम उठाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, जब हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको लास्ट वाले वर्ड की जरूरत देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप अपने आप ही बना दोगे। लेकिन इतना बढ़िया गलती करना, फॉलोड, ये गलत है। जो भी कहा तो मेरी जो समझ में आया। चलो जी, पास करो। अगला क्वेश्चन है, हर्ष, आराम से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन, हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, हाउ लॉन्ग हैज योर फादर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, My father has been. देखो माई फादर एक साथ निकलना चाहिए, हैज़ बीन एक साथ। तो हैज़ को के बाद में पोज लेके बीन बोलते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आफत है। My father हैज़ बीन, ऐसे बोलो, माई फादर हैज़ बीन। My father has been. दोबारा, My father has been. एक और बार, My father has been. एक और बार, My father माई has फादर हैज़ बीन, सीधा ही लगाना है। been reading the रीडिंग द न्यूज़पेपर, reading the बोलो रीडिंग द reading the न्यूज़पेपर, newspaper. रीडिंग द न्यूज़पेपर, दोबारा, My father has been reading the newspaper सिंस since 9 o'clock। 9. बिल्कुल सिंपल। माई फादर हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock, सिंस 10 o'clock, फॉर 10 minutes, फॉर 15 minutes, ठीक है। बट सर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसका ये मतलब हो गया, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, इसको बनाओ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। नहीं, आपको थोड़ी ना बोलना किसी को भी, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। I did not. पढ़ता हूँ, गंदी मतलब आदतें हैं ये बिल्कुल बेवजह की, के मतलब लापरवाही है सीधी सी। मैं पढ़ता हूँ, ये तो बिल्कुल पहला ही टेंस है। I do not. हाँ सीधा, Reading the. हाँ फिर से रीडिंग, थप्पड़ मार दूंगा हर्ष, ये बदतमीजी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। रीडिंग हाथ धो गई बिल्कुल। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, माई फादर हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। सर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आई डोंट read the newspaper. I don't read the newspaper. हर्ष थोड़ा सा अकल को ठीक कर ले और थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट करने की कोशिश कर। आप बिना एफर्ट के अपने कहीं नहीं पहुंच सकते, ध्यान रखना इस चीज का। स्पोकन तो वैसे भी बहुत एफर्ट मांगता है। नेक्स्ट केशव, 5-6 हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। अब हम चलते हैं 7वें की तरफ।
निपुण कब से अपने समय की बर्बादी कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है? Nipun did be. एक मिनट. ये जाएगा, Yes sir. Yes, ये एक YouTube मिनट. पे जाएगा, मैं गड़ जाऊंगा नीचे. Yes sir. निपुण आप मुझे बताओ, आप हिंदी में क्या बनाना चाहते हो? पहला स्टेप होता है बच्चे का, कैसे चलता है पता ना? निपुण did. कुछ बोल रहा हूँ, कैसे चलता है? घुटनों से, है ना, रेंगता हुआ, वही है. आप बनाना क्या चाहते हो पहले हिंदी में डिसाइड करो. निपुण कब से टाइम वेस्ट कर रहा है, आप बनाना क्या चाहते हो मुझे बताओ. निपुण टाइम वेस्ट नहीं करता है. तो डिड कहाँ से आ गया? जो हर्ष गलती करके गया है वही वाली रिपीटिशन पे है. अरे नहीं करता है ना, करता है मतलब डू डज. यस सर. फिर निपुण एक है, दो है, पांच है, एक क्या लगेगा एक वचन के साथ? कुछ नहीं लगेगा. एस ई या यस लगे सर. जो अरे भाई ये नेगेटिव है, नहीं करता है. तो डिड डज लगेगा सर. डज लगेगा सर. निपुण डज नॉट. तो फिर ये Waste. 50 साल में बनाएगा. निपुण डज नॉट वेस्ट. निपुण डज नॉट, वेस्ट. निपुण डज नॉट वेस्ट हिज वेस्ट हिज टाइम. टाइम. लेकिन सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चलो बताओ इसको और बताओ कैसे बनेगा. सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. अरे बोलो ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. सर. हाँ सर, कौन चाहता है तो आई लगवाना. आई टेल यू. चाहता हूं. आई वॉन्ट. बुद्धि को ठीक नहीं करेगा ना तब तो हंसने हंसने का काम रहता. अरे वॉन्ट टू पढ़ ले अब तो. हाँ आई वॉन्ट टू टेल यू. हाँ टेल यू वन थिंग. वन थिंग. बोलो सारे. बट सर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. आपको बड़ी खुशी होगी. बोलो. यू विल गेट. देखो ये और रियली हैप्पी, आपको सच में ना बड़ी प्रसन्नता होगी. कुछ बताओ प्रसन्नता वाली बात अब जो हमें हो. निपुण डजेंट वेस्ट हिज टाइम बट सर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. यू वुड बी वेरी हैप्पी या यू विल गेट रियली हैप्पी. अब बताओ वो वाली बात जो टीचर को खुशी मिले. अपने बारे में बताओ, निपुण के बारे में बताओ, पापा के बारे में बताओ, मम्मी के बारे में बताओ. कुछ ऐसी बात बताओ कि उसे सुन के ये चीज जो है ना वो जस्टिफाई हो जाए. निपुण डजेंट वेस्ट हिज टाइम बट सर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. यू विल गेट रियली हैप्पी. और यहां पे और थोड़ा सा इसको कर दो टू नो. ये जानकर आपको अति हर्ष होगा. आई वेस्ट माई टाइम, जो करना है कर लो. ठीक है जी. और जब बना नहीं रहा है तो मैं ऐसे ही करूं. सर निपुण तो करता नहीं है, जो करना है ना मेरा कर लो. मैं करता हूं. ऐसे तो मन में ऐसे ही वे आ रहे होंगे भाव. आपका भाई कंचे खेलता है, नहीं खेलता, मैं खेलता हूं, करो मेरा, क्या करोगे. यही तो आते हैं इमोशंस. जैसे निपुण के थप्पड़ लगते होंगे तो मन में सोचता होगा अरे इसके क्या मार रहा है, मेरे मार के दिखाना, हम बताएंगे तुझे. ऐसे ऐसे ये एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है विशाल. जब हम कुछ भी चीज अपने माइंड में रखते हैं और हमारे पास थोड़ा सा आइडिया है. आज हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा. 9th में हमने जो 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ उसके बारे में पढ़ा. तो हमारे जो दिमाग में है वो चीज़ें बैठ जाती हैं, इनसे इंसिडेंट्स बैठ जाते हैं, उसके भाव भी बैठ जाते हैं. और अगर आप समझो किसी को यूनाइट करना है, मेरी बात को समझना, तो आप किस बेसिस पे कर सकते हो. आप कुछ ऐसी कॉमन चीज उनके सामने प्रस्तुत करोगे कि हर कास्ट का, हर रिलीजियन का जुड़ जाए, तो आप उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे. यहां पर बड़े सिंपल से, और वो भी हंसी मजाक में करने की कोशिश कर रहे हैं.
चीजों को वहीं पर ही लेकर जा रहा हूं जहां तक आपकी रीच है। भाई साहब मैं इन्हें बालों को सवार दूं मैं ही, एक तो लंबे लंबे इतने हैं। इधर इधर ध्यान दे आर्यन। निपुण डजंट वेस्ट हिज टाइम, ये जो है ना जो आगे मैंने लिखा है आई वेस्ट, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं। बात समझ में आई है? ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है। सर वो नहीं करता है मैं करता हूं, और ये मैंने ताने में दिया है। आपको करना है कुछ तो मेरा करो। ऐसा बेसिकली हम अपनी उम्र के साथ में कर लेते हैं। बात समझ रहे हो? क्रिकेट में क्या, जैसे क्रिकेट, अरे तूने इसके में मार दिया ना छक्के, मेरी में मार के दिखा, है ना? अरे तुषार से क्या सवाल करवा रहे हो सर, मुझे दिखाओ ना मैं करता हूं। ये वाली बेसिकली हमारे मन में आ जाती है नेचुरल। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखो। एक तो ये वाली चीज, यू विल गेट रियली हैप्पी, आप वास्तव में बड़ी खुशी मिलेगी आपको। ये तो मैंने मजाक में लिख दिया। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग सर, मैं, और यहां पे आप लगा सकते हो विश, ठीक है? और तीसरी चीज यहां पे लगा सकते हो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। और अगर आप पहले ही कई चीज बता चुके हो और आपका एक और बताने का मन है तो वन मोर थिंग। ठीक है जी? तुषार जी आ जाएंगे हमारे पास में, माइक ले लेंगे एंड विल ट्राई टू स्पीक समथिंग। 8वां सेंटेंस आ रहा है आपके पास। अगर हमारी क्वालिटी डिस्टर्ब होती है तो स्पीड को एकदम घटा दो। अगर हैज बोलना है तो हैज बोलेगा, हैज बीन बोलना है तो एक साथ बोलेगा। ठीक है, तो अपने माइंड में उसे आप मेकअप कर लो कि किस तरीके से बोलना है। एक और सेंटेंस देखते हैं 8वां। आपको, आप में से कोई मुझे टाइम बता देगा एग्जैक्ट? 6:05। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेल्पिंग योर फादर? कहां पर? इन द फील्ड। ठीक है जी, इन द, आप पापा खेत में काम कर रहे हैं, आप गए, आपने देखा अकेले लगे हुए हैं, तो आपने कहा कि चलो मैं भी करा देता हूं। अरे सुन जा भैया, आपके फ्रेंड ने देख लिया एंड ही हैज आस्क्ड यू दिस। चलो जी, आप बताना शुरू करो। I have been helping my father since 8 o'clock. Since 8 o'clock in the morning. ठीक है जी, आई बीन हेल्पिंग माई फादर। मैं थोड़ा सा इसे कंस्ट्रक्ट करूं, 2 मिनट और लगेंगे, है रोशनी अभी। देखो इस तरीके से हो सकता है, आई हैव बीन हेल्पिंग, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव बीन हेल्पिंग माई फादर सिंस 8 o'clock। ठीक है, आई जनरली डू नॉट डू। आप इसको समझने की कोशिश करें। जनरली होता है सामान्यतः, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मैं हेल्प नहीं करता हूं, तो मैंने हेल्प की रिपीटिशन को रोक दिया, मैं ऐसा नहीं करता हूं। ये हेल्पिंग वर्ब है। आई डू नॉट हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया मामला, और ये मेन वर्ब है। यहां पे हेल्प आना था, बट क्योंकि हेल्प पहले ही लग चुका है तो हम उस रिपीटिशन को रोक देते हैं। जैसे अब बड़ा भद्दा लगता है, मैं अपने पापा की हेल्प नहीं करता हूं, मैं अपने पापा की हेल्प नहीं करता हूं क्योंकि हेल्प लेने से वो ये हो जाता। तो ये जो रिपीटिशन है ना, ये हल्का सा कई बार गलत लगता है, तो हम रिपीटिशन, जैसे प्रोनाउन को यूज करते हैं हम नाउन की जगह। क्यों करते हैं? क्योंकि रिपीटिशन रुक सके। अब समझ रहे हो मेरी बात? तुषार वहां पर गया, तुषार ने पिक्चर देखी, तुषार ने खाना खाया, तुषार ने ये किया, तुषार वहां से आ गया, तो ये रिपीटिशन बड़ा गंदा लगता है, एंड दैट्स व्हाई हम उसे रिमूव करते हैं और ही का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिपीटिशन, आई जनरली डू नॉट डू। ठीक है, और यहां पर हम लगा देंगे सो। इस सो का मतलब है ऐसा, सामान्य रूप से मैं ऐसा नहीं करता हूं। ठीक है, बट अब यहां पे देखना, ये वाली चीज जो मैं आपको लेके जा रहा हूं, अब भाव देखो आप। मैं अपने फादर की हेल्प 8 बजे से कर रहा हूं, आई जनरली डोंट डू सो, लेकिन मैं अभी तो कर रहा हूं। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग,
अराउंड 7:45, 7:45 का समय था, अराउंड 7:45। मैं खेत पर आया हूं या आया, क्या बेटर लग रहा है आपको? अभी 11 बज रहे हैं, आया था, आया सर, आई जनरली डू नॉट डू दैट, मैं ऐसा करता ही नहीं, बट इन द मॉर्निंग अराउंड इट वॉज 7:30 और 7:45 आई केम टू द फील्ड, मैं फील्ड पर आया, यानी कि खेत में आया। एट दैट टाइम, उस समय, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में, एट दैट टाइम माई फादर वॉज वर्किंग अलोन, अकेले, माई फादर वॉज वर्किंग अलोन। आप समझ रहे हो? ये पर्टिकुलरली मैंने जब देखा ना उन्हें, ये उस समय की बात है, 7:45 के आसपास में पहुंचा और मैंने देखा, जो हम पार्टिसिपल में पढ़ेंगे, मैं क्योंकि ऑनलाइन इसे डालूंगा, उसको मैं बनाने नहीं चाह रहा, आई सो माई फादर वर्किंग हार्ड, तो उसको हम पार्टिसिपल में ले लेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पर सिर्फ चुन चुन के वो सेंटेंस लेके आया हूँ कि एट दैट टाइम, उस समय, माई फादर वॉज वर्किंग अलोन, मैंने महसूस किया, ठीक है, मैंने महसूस किया कि मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। मैं चाहिए यहां पे इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि शुड हमेशा शुड ही रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट दैट आई शुड हेल्प हिम, माई फादर हैज बीन यूज्ड, तो आई शुड हेल्प हिम, और इसीलिए मैं कर रहा हूं। यू विल हैव टू टेक योर टाइम, लेकिन टाइम लेते हुए जब अच्छे लगोगे जब प्रैक्टिस में होगे, टाइम लेते हुए तब अच्छे नहीं लगोगे जब आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे होगे, भद्दे लगोगे, क्योंकि हैज बीन ऐसे ही निकलेगा जैसे निकल रहा है, हैज कहीं अलग पड़ा हुआ है, बीन कहीं अलग पड़ा हुआ है, और वो पूरा सिस्टम हिल गया। जब आप प्रैक्टिस में होगे एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग इट डज लुक गुड, वो अच्छा लगता है कि यू हैव समथिंग इन माइंड एंड यू आर जस्ट रिकलेक्टिंग थिंग्स। लेकिन अगर पता ही नहीं है और फिर छत झांक रहे हो, ये गलत लगता है। सो वी हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन एंड हैव बीन। आई होप ये वाली चीजें क्लियर होंगी। अपनी लाइफ में देखो, अपने दोस्तों से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, रियल लाइफ में जितने कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं क्लास में, सबसे पूछो कि ये वाला काम आप कब से कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इतना ही है क्लास में आज। हैड बीन का थोड़ा थोड़ा मैंने हिंट दे दिया है, बहुत कुछ नहीं है, अगली क्लास के शुरू में ही वो हो जाएगा। विल हैव का मैंने हिंट दे दिया, अगली क्लास के शुरू में ही हम हैड बीन और विल हैव को हम दोबारा से कर लेंगे 5, 7, 10 मिनट, कुछ एग्जांपल्स देख लें। आई होप दिस इज क्लियर। तो चले, तो गर्ल्स की छुट्टी।